Hello friends, let's discuss some important numericals and MCQ which may be based on these numericals. देखिए प्लीज होता क्या है कि फिजिकल केमिस्ट्री में हमारे पास बहुत से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, फार्मूलाज हैं, तो उनके ऊपर न्यूमेरिकल्स होते हैं और न्यूमेरिकल्स के ऊपर बेस्ड एमसीक्यू भी बन सकते हैं। और इसमें जो हमने ये समस्याएं ली हैं, जो प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे, ये ऐसी प्रॉब्लम्स हैं ये हमेशा एग्जाम में रहती है, चाहे उसमें जो प्रॉब्लम का डेटा बदल जाए या थोड़ा क्वेश्चन का फॉर्म बदल जाए, लेकिन आर्टिकल ये इतने इंपॉर्टेंट है कि इनके ऊपर क्वेश्चन होता ही होता है। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 1। ए 5% बाय मास, हमारे पास एक सॉल्यूशन है ये क्वेश्चन नंबर 1। 5% बाय मास एक सॉल्यूशन है of glucose is isotonic with 5% solution of glucose is isotonic है, ये isotonic with 1% by mass solution of compound X, what is molecular weight of the compound X? What is molecular mass of the compound X? ये हमारा क्वेश्चन है भाई, इसका molecular weight क्या है? तो ये सॉल्यूशन केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल है, इसमें 4 आंसर दिए गए हैं, वो आंसर भी हम लिख देंगे। पहले हम इसको देख लेते हैं कि न्यूमेरिकल में आंसर देख लो प्लीज, ये लिख लेते हैं इसमें। तो ये ऐसे ही है ना, ए में क्या होगा 90 है, ठीक है, 90 ग्राम पर मोल, सभी में होगा ग्राम पर मोल होगा, ये ग्राम पर मोल। बी में क्या है 18 ग्राम पर मोल, जो सी में है 36 ग्राम पर मोल, और जो डी में है वो है 72 ग्राम पर मोल। तो ऐसे ही ये आपका न्यूमेरिकल है, एमसीक्यू टाइप में है बेसिकली न्यूमेरिकल। तो कोई भी दो सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होगा उन्हें बोलते हैं हम आइसोटोनिक्स। क्या बोलते हैं भाई? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। 2 or more solutions having same value of osmotic pressure, so pi is equal to CRT, ये फार्मूला है, ठीक है। पाई ऑस्मोटिक प्रेशर है, सी क्या है कंसंट्रेशन है मोल पर लीटर में, यहां पर इसने दिया है ये परसेंटेज में दिया है, किसने दिया है परसेंटेज में, ये 5% है, राइट, वो वाला, ओके। इसमें लेंगे हम कंसंट्रेशन परसेंटेज मोल पर लीटर से इंटीग्रेट करेंगे, पर ये R कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है, राइट। तो पहले C1 पहला सॉल्यूशन है, ठीक है, और पाई जो ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है दूसरा सॉल्यूशन है। देखिए प्लीज क्या आ गया ये, इसमें दोनों क्या कर देंगे, ये C1 is equal to C2। अब जो कंसंट्रेशन इसमें मर्जी हो, जो पहला सॉल्यूशन है वो क्या है 5% दिस, और डिवाइड बाय मोलेक्युलर मास कह देंगे, इसका जो 180 है वो मोलेक्युलर मास, ग्लूकोज है ना ये, इसका मोलेक्युलर मास 180 होता है। तो ये इसका नंबर ऑफ मोल बन गई, वेट इन ग्राम डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल, वेट इन ग्राम, ठीक है। 5% है, जो 5 ग्राम है 100 ग्राम में, ये 1 ग्राम है, और इसका हमें मोलेक्युलर मास निकालना है, दूसरे वाले का मोलेक्युलर मास निकालना है। इसको उल्टा कर दो, तो मोलेक्युलर मास m is equal to 180/5, दैट इज 36 ग्राम पर मोल। तो 36 क्या है, ये मोलेक्युलर वेट है, या 36 ग्राम पर मोल। दिस इज द न्यूमेरिकल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, किसके ऊपर? ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर, और ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी है ऑस्मोटिक प्रेशर। नाउ लेट्स सेकंड वन, ये भी सॉल्यूशन का ही न्यूमेरिकल है भाई, दूसरा न्यूमेरिकल हमारे पास, दैट्स द क्वेश्चन नंबर 2।
500 ml है हमारे पास ये 500 ml aqueous solution of NaOH contains 2 gram NaOH. The molarity of solution is, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? 500 ml हमारे पास क्या है? सोल्यूशन है, ठीक है, और इसमें 2 ग्राम NaOH है। ओके, 2 ग्राम NaOH है, इंपॉर्टेंट बात है। वो पूछ रहे हैं कि जो हमारा ये सॉल्यूशन है एक्वा सॉल्यूशन NaOH का, इसकी मोलरिटी क्या है। ओके प्लीज, तो आंसर इसमें दिया भाई, लेट्स से A 1 मोलर, B 0.1 मोलर, C 2 मोलर एंड D is 0.2 मोलर। D में क्या भाई 0.2 मोलर, D 0.2 मोलर। ओके प्लीज, so molarity is equal to gram per liter, weight of solute in gram per liter divided by the molecular mass of solute, molecular mass of solute। ये कितना भाई है? 500 ml में 2 ग्राम है, 1 लीटर कितना होगा? 4 ग्राम होना चाहिए। 4 ग्राम पर लीटर होगा भाई, 4 ग्राम पर लीटर divided by 40 molecular mass, the answer is 1/10 is equal to 0.1. So the given solution is 0.1 molar. Molarity is 0.1. Formula क्या है? Molarity of a given solution is equal to weight of solute per liter of the solution, 1 लीटर में per liter of the solution, right? Divided by molecular mass. ये हमारे पास फॉर्मूला है। Question number 3, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है भाई। Question number 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है, इसमें MCQ है ये। A solution of silver nitrate is electrolyzed between platinum electrodes using 5 amperes current for 100 minutes। सिंपल बात है भाई, ये सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, उसमें प्लैटिनम इलेक्ट्रोड डाले हुए हैं और हम क्या करते हैं, ये इसमें से 5 एम्पियर करंट 100 मिनट्स के लिए पास करते हैं। 5 एम्पियर करंट, टाइम इज 100 मिनट्स। ओके प्लीज, अब क्या हुआ? कैथोड पे जी पॉजिटिव आयन जाएंगे, एक्वस में है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन है, ये 1 मोल है प्लीज, ये 1 मोल है, और ये बन जाएगा ये जी सॉलिड। 1 मोल बन गया। 1 मोल का मतलब क्या है? 108 ग्राम है ये, 108 ग्राम। ओके प्लीज, जब 1 मोल इलेक्ट्रॉन वहां से गुजरेंगे, पास करेंगे, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है भाई? चार्ज 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस ये 97,500 कूलम चार्ज होगा, ये कूलम चार्ज है, कूलम से 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। तो हमने इतना चार्ज पास किया भाई, ठीक है, सॉरी, इतना चार्ज किसमें है? 1 मोल पे है। तो हमने कितना चार्ज पास किया? न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ चार्ज Q is equal to I, the current in ampere passed for time t in seconds। तो 5 एम्पियर है, ठीक है, 100 मिनट्स है इंटू 60 सेकंड है, पर इतना चार्ज हो गया कूलम नहीं है। प्लीज माइंड इट, दिस इज न्यूमेरिकल बच्चा देखो। अब गैर इसमें देख लीजिए प्लीज, अगर ये हमारे पास 96,500 चार्ज पास करेंगे तो 108 ग्राम सिल्वर, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्व होगा, तो यहाँ पर 1 मोल बनता है सिल्वर, 1 मोल डिपॉजिट होती है कैथोड के ऊपर, 108 ग्राम डिपॉजिट होगी, ठीक है। तो 96,500 कूलम से 96,500 कूलम चार्ज डिपॉजिट करेगा 108 ग्राम सिल्वर, कितनी बात ये है? 108 ग्राम सिल्वर, राइट। और 1 मोल 1 कूलम, ठीक है, 1 कूलम 108 और 96,500, तो भाई ये कूलम चार्ज है हमारे पास, देख लीजिए 635 गुणा में, ओके, 635 300 है, ये गुणा में 100 भी है यहाँ पर, जो बात है ये कट जाता है यहाँ से। और जो यहाँ पर वैल्यूज दी हैं, हम यहाँ पर लिख देते हैं वैल्यूज प्लीज। 33.58 ए में, जो कि हमारा आंसर भी है ये 33.58 ग्राम, 58 ग्राम। बी
ये आंसर है प्लीज ए, निकाल लीजिए यहां से, निकल आएगा आराम से। 16.8 ग्राम, सी 25.2 ग्राम एंड डी ओके प्लीज दैट इज 1.68 ग्राम। ये आंसर थे 1.68 ग्राम, ठीक है, ये है एंड आंसर इज फर्स्ट वन। और ये हमारे पास क्या है, ये फैराडेज का हमारे पास लॉज के अनुसार हमने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया है। और ये जो तीन हम यहाँ पर देख रहे हैं आर्टिकल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी फॉर्म में इनके ऊपर क्वेश्चन होता है हमेशा।